एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर अपने काम में समर्पित और मेहनती। वह बेहद स्नेही, मददगार और अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित थी। उम्र लगभग 26 साल। मेडिसिन के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही थी। पढ़ाई के दौरान विभिन्न जटिल मामलों पर काम करने का अनुभव और अपने मरीजों की देखभाल के लिए हमेशा तैयार। अपने परिवार की पहली डॉक्टर होने के नाते अपने माता पिता के उम्मीदों का केंद्र थी। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज का वो कोना हमेशा वीरान रहता था, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ सन्नाटा बसा करता था। उस रात भी कुछ अलग नहीं था। 9 अगस्त 2024 एक जवान डॉक्टर जो अपनी ट्रेनिंग के आखिरी पड़ाव पर थी, उस रात के लिए अस्पताल में ड्यूटी पर थी। उसने अपने कुछ जूनियर डॉक्टरों के साथ रात का खाना खाया और काम की थकान से चूर होकर सेमिनार रूम में सोने चली गई। शायद उसे भी नहीं पता था कि वो रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। रात करीब 3 बजे के आसपास अस्पताल के अंधेरे गलियारों में एक साया दाखिल हुआ। ये था संजय रॉय, एक पुलिस वॉलेंटियर जो अस्पताल के इर्द गिर्द अक्सर देखा जाता था। वो एक साजिश के तहत अंदर घुसा। संजय, जो कई बार शादी कर चुका था और जिसे घरेलू हिंसा के आरोपों का सामना करना पड़ा था, उसने उस रात कुछ ऐसा किया जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देगा। अगली सुबह जब अस्पताल में हलचल शुरू हुई तो सेमिनार रूम का दरवाज़ा खुला पाया गया। भीतर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जवान डॉक्टर का निर्जीव शरीर वहां पड़ा था। उसके चेहरे पर चोटों के निशान थे और उसके गले की हड्डी टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस बात की पुष्टि की कि डॉक्टर का पहले शारीरिक शोषण हुआ था और फिर उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर पर करीब 14 गंभीर चोटों के निशान थे। जब ये खबर फैलनी शुरू हुई तो अस्पताल के कर्मचारी सख्ती में आ गए। तुरंत पुलिस बुलाई गई और जांच शुरू हुई। पुलिस ने अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें संजय रॉय को घटनास्थल के पास जाते हुए देखा गया। उसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद संजय ने अपराध कबूल कर लिया और उसने कहा, अगर मुझे फांसी देनी है तो दे दो। इस घटना के बाद पूरे कोलकाता शहर में हंगामा मच गया। डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनकी मांग थी कि अस्पतालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। इस मामले की गूंज दूर दूर तक सुनाई दी और अंततः इसे सीबीआई के हवाले कर दिया गया। सभी को उम्मीद है कि न्याय होगा, लेकिन इस मामले ने अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर दिए। वे डॉक्टर जो दूसरों की जान बचाने के लिए जीती थी, खुद अपने ही अस्पताल में इंसाफ की बाट जोहती रह गई। इस घटना ने न केवल कोलकाता बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये एक ऐसी घटना है जो हमेशा याद दिलाएगी कि सुरक्षा और विश्वास कभी हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय, जो कि कोलकाता पुलिस का एक सिविक वॉलेंटियर था, उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके फोन पर आपत्तिजनक
आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है जो इसकी मानसिक स्थिति को दर्शाती है। साथ ही डॉक्टरों की प्रतिक्रिया यह है कि अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ इस घटना से बेहद सदमे में है। उन्होंने तुरंत हड़ताल और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए थे, जिससे अस्पताल में काम ठप हो गया। उनकी मांग थी कि अस्पतालों में महिलाओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं, खासकर रात की ड्यूटी के दौरान। इस घटना ने महिला डॉक्टरों और नर्सों के बीच असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया है। इस घटना ने पूरे कोलकाता और देश भर में नाराजगी फैला दी है। डॉक्टरों के संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की। सरकार ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और अस्पतालों में सुरक्षा को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। मृत डॉक्टर के दोस्तों और सहकर्मियों ने उसे एक समर्पित और मेहनती ईमानदार डॉक्टर के रूप में याद किया है। वे इस बात से हतप्रभ थे कि अस्पताल में, जो कि एक सुरक्षित जगह मानी जाती है, ऐसा जघन्य अपराध हो सकता है। इस घटना के बाद कोलकाता हाई कोर्ट ने मामले की जांच को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए। सरकार ने अस्पतालों में सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई ठोस कदम उठाए, जिसमें विशेष रूप से महिलाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र का निर्माण और सीसीटीवी की निगरानी को और सख्त करना शामिल है। संजय राय, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है, उसकी मानसिक स्थिति पर काफी सवाल उठाए गए। जांच के दौरान पता चला कि संजय एक अजीब और गहरी मानसिक स्थिति से गुजर रहा था। उसने 2019 में कोलकाता पुलिस में एक सिविक वॉलंटियर के रूप में काम करना शुरू किया था, लेकिन उसकी निजी जिंदगी में कई परेशानियां थी। वो अब तक 4 बार शादी कर चुका था, लेकिन उसकी सभी शादियां असफल रही और वो अक्सर महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार करता था। संजय के फ़ोन से कई आपत्तिजनक और ग्राफिक वीडियो भी मिले जो उसकी विकृत मानसिकता को दर्शाते हैं। मीडिया और समाज ने इस घटना को प्रमुखता से उठाया, जिससे ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। विभिन्न चैनलों और समाचार पत्रों ने इस घटना की कड़ी आलोचना की और अस्पतालों में सुरक्षा के इंतजामों पर सवाल उठाए। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर भी भारी आक्रोश देखने को मिला, जहां लोगों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की गंभीरता को देखते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया। राज्य सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद ही कुछ कदम उठाए, जैसे अस्पतालों में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा क्षेत्र बनाने का, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और महिला सुरक्षा के लिए विशेष गश्त दल बनाने की घोषणा। अस्पताल के प्रिंसिपल ने नैतिकता के आधार पर अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कॉलेज और अस्पताल के अन्य स्टाफ ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए सुरक्षा उपायों को सख्त करने का वायदा किया। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के संगठनों ने इस घटना के विरोध में हड़ताल और प्रदर्शन आयोजित किए हैं। उनका कहना था, जब तक उन्हें पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जाती, तब तक वे काम पर नहीं लौटेंगे। इस घटना ने देश भर के डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों को एकजुट कर दिया और उन्होंने सरकार से अपनी सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की। इस घटना ने न केवल एक जवान डॉक्टर की जान ली, बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया।
ये घटना याद दिलाती है कि हमारे समाज में महिलाओं की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और इसे लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इस घटना ने प्रशासन, सरकार और समाज को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अस्पताल जैसी सुरक्षित माने जाने वाले स्थान पर भी महिलाओं के लिए कई असुरक्षित स्थान हो सकते हैं अगर सुरक्षा उपायों की कमी हो। इस घटना ने मेडिकल समुदाय को हिला कर रख दिया है और एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या हमारे अस्पतालों में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आज भी महिला सुरक्षा के लिए कई कमियां हमारे कानून में देखी जाती हैं। हालांकि महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा के लिए अभी भी कुछ उपाय करने जरूरी है। दोस्तों, आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि महिला सुरक्षा के लिए और उपाय क्या क्या किए जा सकते हैं और आपके क्या विचार हैं। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। हमारी तरफ से उस होनहार डॉक्टर के लिए श्रद्धांजलि, और हम सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे व्यक्तियों को पुनः ऐसे समाज में ना छोड़ा जाए जो जनता के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इनके लिए जमानत का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। जिस व्यक्ति को 4 महिलाओं ने रिजेक्ट कर दिया हो या जिस व्यक्ति ने इतनी महिलाओं के साथ हिंसक व्यवहार किया हो, उस व्यक्ति को किसी दूसरे की सुरक्षा का जिम्मा नहीं सौंपना चाहिए। धन्यवाद।